बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। और आज ज़ाहिर अभी सुबह का आगाज़ हुआ ही था कि एक बड़ी ही बुरी खबर वफाकी दारुल हुकूमत से आई, और वो ये कि वहाँ सब्ज़ी मंडी में, इस्लामाबाद की जो सब्ज़ी मंडी है वहाँ धमाका हुआ है। और उस धमाके के बाद जो जानी नुकसान की तफसीलात आना शुरू हुई वो बड़ी दिलखराश थी। पहले 19 बताई गई, फिर 20, और अब तक जो हमारे पास अपडेट्स हैं उसके मुताबिक 23 अफराद जाँ बहक हुए हैं। 104 से ज़ायद, यानी 100 से ज़ायद अगर हम कह लें, ज़ख्मी हैं, और कुछ ज़ख्मी ऐसे हैं जिन्हें बड़ी शदीद नौयत के ज़ख्म आए हैं। हम तो समझ रहे थे जैसे फायरबंदी की बड़ी बातें की जा रही थी, इसको बड़ा खुश आइंद कदम करार दिया जा रहा था कि इस सारे अरसे में इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे। मगर फायरबंदी का एक महीना भी गुजर गया, उसमें 10 रोज़ा तोसी भी कर ली गई, जिसका बस एक दिन बाकी, यानी 10 अप्रैल तक ये तोसी है। एक दिन पहले इस तरह का धमाका हो जाना, उससे पहले मुख्तलिफ वाक़यात, ज़ाहिर है हर सूबे में मुख्तलिफ किस्म के दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ नौयत की है, सिंध में बहुत सारी है, मिक्सड है, यहाँ पर भी शिद्दत पसंदों का एलिमेंट भी है। लेकिन वफाकी दारुल हुकूमत तो बड़ा सेफ है। इस्लामाबाद की हम बात करें, इसके दावे खुद चौधरी निसार साहब ये करते आए हैं कि बड़ा सेफ सिटी है। हालांकि वजारत दाखिला की कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था सेल्स अलकायदा के और दीगर दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से, जिसको रद्द किया था खुद वजीर दाखिला ने। लेकिन उसके बाद साने कचहरी हो जाता है इस्लामाबाद में, और आज ये वाक़या हो जाता है। स्पॉट पर वहाँ से ज़ाहिर जो MNA मुंतखब हुए वो पहुंचे। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा असद उमर साहब वो ये फरमाने लगे कि हुकूमत नाकाम हो गई है, क्योंकि अगर वफाकी दारुल हुकूमत में सर के धमाके होंगे तो फिर क्या कहा जाए, हुकूमत की रिट कहाँ है, हुकूमत अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब गो के तालिबान इस बात को डिनाई कर रहे हैं और इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे हैं धमाके की, बल्कि मजम्मत भी कर रहे हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ये कह रहे हैं कि ये तमाचा है आज के दहशत गर्दी का वाकया उन लोगों के मुंह पर जो मुज़ाकरात की बात करते हैं, और अगर तालिबान ये काम नहीं कर रहा है तो फिर उनसे मुज़ाकरात का फिर फायदा क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उन्होंने उठाया कि हुकूमत जो इकदाम कर रही है उसका नतीजा तो सामने आना चाहिए ना। अगर धमाके होते रहेंगे मुज़ाकरात, फिर हम किस लिए करने जा रहे हैं, फिर हम उनसे मुज़ाकरात करें जो ये धमाके कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। और तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो ऑर्डिनेंस है उस पर भी खासी तनकीद हुई है, जबकि हुकूमत उसकी सपोर्ट में ये आर्गूमेंट देती आई है कि देखें हम शिद्दत पसंदी दहशत गर्दी को कंट्रोल करना चाहते हैं। जब उसके लिए हम सख्त कवानीन बनाते हैं तो अपोजिशन की जो जमातें हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती है। तकलीफ क्यों होती है और अपोजिशन जमातों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस पर बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारा मौजूद पैनल हमें ज्वाइन कर चुका होगा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा कमर मंसूर साहब ने हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली जैदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सदीक अल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जरा सा पहले जो आज का वाक़या है इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इस वाक़े से मुज़ाकरात का अमल, उसकी अफादियत, उसके नताइज जुड़े हैं कि वाकई अगर इन मुज़ाकरात के जरिए अमल नहीं आ सकता और ये लोग नहीं है दहशत गर्दी के कारनामों के पीछे, तो फिर किन से मुज़ाकरात करें, फिर क्या हम अपना रुख कहीं और की जानिब मोड़ें। ये सवाल भी अल्ताफ हुसैन साहब ने उठाया है। तो पहले जरा मैं MQM से इस हवाले से बात कर लेती हूँ। कमर मंसूर साहब, आप सुन सकते हैं मुझे? जी मैं सुन सकता हूँ। ये अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल जारी रखो। तालिबान तो इस चीज को डिनाई कर रहे हैं, बल्कि एक कदम आगे जाके मजम्मत भी कर रहे हैं, ना सिर्फ आज के वाक़े की, सिब्बी के वाक़े की भी, और कहते हैं कि आम लोगों को मारना हराम है उनके नजदीक। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं इनसे क्या फायदा होगा? देखें सदफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जिसने कहा कि ये तालिबान जो है ये एक दहशतगर्दों का गिरोह है। ये कोई ग्रुप नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आप इनसे मुज़ाकरात करें, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ये पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते और पाकिस्तान को नहीं मानते। तो अब जब इसके बावजूद जब सबने इसरार किया तो हमने कहा कि ठीक है हम दुआ करते हैं, और आज भी हम अपने उस स्टांस पर कायम है कि हम दुआ ही कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ये समझती है
और एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने 12 अपने खिताबात में और मुख्तलिफ मौक़ों पर बोल्ड स्टेप लेते हुए सबसे पहले ये कहा कि जनाब आप इनसे मुज़ाकरात करके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अच्छा। सदर माजी में जो आपके सामने जो चीजें रही हैं हुकूमत की तरफ से, तमाम सियासी जमातों ने इस हुकूमत को मैंडेट दिया, इस हुकूमत को आए हुए 1 साल के लगभग होने जा रहा है। इस दौरान में जितने भी लोग जो है वो शहीद हुए, चाहे उनका ताल्लुक सिक्योरिटी फोर्सेस से हो या पाकिस्तान के वो शहरी हों। देखिए सदर, वो तो अपनी जानों से चले गए। अभी आप कह रही थी कि जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है, मगर हमारे यहाँ कुछ लोग मुज़ाकरात का जो है वो राग अलाप रहे हैं और अभी तक राग अलापे जा रहे हैं। हालांकि इस दौरान में जो कुछ भी हुआ है वो सबके सामने है, मगर उसके बावजूद भी कुछ लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब एक स्टेट दूसरी स्टेट से बात कर रही है, क्योंकि वो स्टेट तो ये मुतालबा कर रही है। तालिबान की बात कर रहा हूँ कि जनाब एक ऐसा बफर जोन होना चाहिए जहां पर जो है पाकिस्तान और तालिबान दोनों जो है वो मिलके जो है वहां पर जो है वो बैठ के बातचीत कर सके। पाकिस्तान और तालिबान ये तो दो अलग मुख्तलिफ, आपने बता दिया तशख्खुस, पाकिस्तान अलग हो गया, मतलब वो उनका जो इलाका है वो क्या तालिबान का इलाका है, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? कमर मंसूर साहब, देखें पाकिस्तान का हिस्सा तो है, लेकिन कुछ लोग तो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ना। आप देखें इस वक्त सूरत मुल्क की ये है कि मुल्क इस वक्त चारों तरफ से खतरात में घिरा हुआ है और हमारी सियासी जमातें मुज़ाकरात का राग अलाप रही हैं। आपको याद होगा जमात इस्लामी के मुनव्वर हसन साहब ने एक बात कर दी थी जिसपे ISPR को तरदीद करनी पड़ी। अभी मौजूदा हुकूमत के 2 बुजुर्ग ने जिस तरह जो है वो जिस तरह फौज के बारे में जिस तरह देखें तनकीद करना, और पार्लियामेंट मुकद्दम इदारा है, पार्लियामेंट में आप बिल्कुल बात करें, लेकिन पार्लियामेंट में अगर आप अपने ही मुल्क के इदारों की हर्जा सराई करें और इस तरह से उंगलियां उठाएं और लोग उस पर डेस्कें बजाएं और बगलें बजाएं, तो मैं ये समझता हूं कि ये हम बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा। और अगर हम इस मौके के ऊपर भी अगर हम खामोश बैठे रहेंगे, आज देखें जिन लोगों की शहादतें हुई हैं या जो कुछ हुआ है, मुझे तो चौधरी निसार साहब के बयान पर, चौधरी निसार साहब के बयान पे हंसी आ रही थी। कह रहे थे कि वो गाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकता, इस तरह से इस्लामाबाद नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले ही तो अभी वो स्याही भी खुश्क नहीं हुई है जो उन्होंने बयान दागा था कि जनाब इस्लामाबाद सेफ सिटी है। यही हाल कराची का है। कराची के अंदर एक 13 किलो का बम पकड़ा गया है जो कि खुदा डिफ्यूज कर दिया गया। बात यह है कि आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, पोलियो के वर्कर अगवा हो रहे हैं, रोजाना कार्रवाइयां हो रही हैं, रोजाना बमों के धमाके हो रहे हैं, रोजाना चीजें हो रही हैं, और वो कह रहे हैं कि हम जंगबंदी नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम ज्यादा टाइम। अच्छा ठीक है, लेकिन एक चीज बताए ना, अवाम में तो ये तासुर जा रहा है, वो कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, धमाके हमने नहीं किए, तो फिर उनके कहने से चीजें तब्दील तो नहीं हो जाएंगी। जो 60,000 लोग जो मारे गए हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मारे गए हैं, उनके बारे में कौन कर रहा है? देखिए हुकूमत का काम है अवाम को एतमाद में ले, पार्लियामेंट को एतमाद में ले। ना उन्होंने पार्लियामेंट को एतमाद में लिया, ना अवाम को एतमाद में लिया, खुद ही अपने तौर पर कैदियों की लिस्टें बना रहे हैं, कैदियों को छोड़ रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तानी शहरियों के कत्लेआम में बिलवास्ता या बिला वास्ता मुलविस हैं, मगर ये उनको छोड़ रहे हैं, खुद पीछे पीछे छोड़ रहे हैं और अपने शहरियों के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। चलें, ये आपका पॉइंट है, मैं इसकी तरफ भी आऊंगी। जरा मैं अली ज़ैदी साहब से पूछूं कि वो सारे अमल को कैसे देखते हैं। आप भी समझते हैं, MQM तो कह रही है कि भाई आप फिर ये हमें बताएं कि अगर ये लोग नहीं है तो मुज़ाकरात आप किनसे कर रहे हैं, और एक जानिब इनका यह भी मौक़िफ़ है कि हम तो उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं अगर वो इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे हैं। सर आप लोग समझते हैं मुज़ाकरात से ही नताइज हासिल हो रहे हैं? इस्लामाबाद जैसा महफूज शहर, वहां पे एक और वाक़या हो गया और कितनी जानें आज चली गई। अली ज़ैदी साहब, पहले तो उसकी बड़ी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं पार्टी की तरफ से। मैं भी देखें सदफ, बात यह है कि दुनिया के अंदर जंगें ख़त्म ही मुज़ाकरात से हुई हैं। ये कोई जंग ऐसी नहीं होती जो मुज़ाकरात के बगैर मिलिट्री इंटरवेंशन से ख़त्म हो। अगर मैं अपने MQM वाले भाई से यही समझाना चाह रहा हूं उनको कि देखें 90 के दहाई में कराची में एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था, हजारों बेगुनाह मारे गए, हजारों। तो जो वहां भी जो मिलिट्री एक्शन होगा उसमें भी बेगुनाह मारे जाएंगे। अभी भी इस वक्त कराची में भी अगर जो मिलिट्री हो रहा है उसमें ये भी शोर कर रहे हैं कि जी बेगुनाह पकड़े जा रहे हैं। और मैं ये जो तहफ़्फ़ुज़ है, ये जो पाकिस्तान बिल आया इसकी तो हम सख्त अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं, बिकॉज ये एक बिल्कुल ब्लैक कानून है। अमेरिका में जैसे पेट्रियट एक्ट आया था ना कि जी वो बगैर वारंट के आपको चेक भी कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था पार्लियामेंट में। ये 3 घंटे के अंदर लॉ ऐसे पास नहीं करना। लेकिन अली ज़ैदी साहब, अवाम निशाने पर है, अवाम निशाने पर है ना। जंगों में सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, दो रियासतें आपस में उलझती हैं, बगावत की सूरत हाल मुख्तलिफ होती है। सदफ, मैं आपसे वहीं आ रहा हूं। देखिए एक अंग्रेजी का मुहावरा है, यू डोंट बर्न डाउन योर हाउस टू किल द रैट। अगर आपके घर में चूहा है आप घर नहीं जला देते, चूहे मारते हैं।
तो ये मुज़ाकरात के अलावा कोई अमल नहीं है। और तालिबान के जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल करते हैं ना कि उन्होंने जब वो क्लेम करते हैं कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो आप ये बात भी उनकी कबूल करें कि वो मजम्मत भी कर रहे हैं कि मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, बल्कि मेरे नजर में वो एक दहशतगर्द हैं। लेकिन जब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कहा है कि मजम्मत भी की है और उन्होंने कहा है कि हम कबूल नहीं करते, इसका मतलब है कि पाकिस्तान एनिमीज आर एक्टिव विद इन द स्टेट। और ये फिर हुकूमत का काम है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इंटरनल पुलिसिंग, शहरों के अंदर पुलिसिंग, पुलिस को स्ट्रॉन्ग करें, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग करें। कल कराची में, सिंध में 13 धमाके हुए हैं। कल बलूचिस्तान के अंदर वो बीआरए ने रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल कर ली है। वो इतने तैयार थे कि 3 दिन पहले आपने उन पे हमला किया, कल उन्होंने आपके ऊपर इतना खतरनाक दहशतगर्द हमला किया। तो इसका मतलब है स्टेट जो विद इन है वो आपके प्रोटेक्शन नहीं कर सक रही है। वो आज की तो नहीं है, वो तो 20 साल से हम यही सुन रहे हैं। आज तालिबान है, कल कोई और था, उससे पहले कोई और था। जी जी, सवाल पूछना चाहते हैं आपसे कमर मंसूर साहब, फिर मैं सिद्दीक साहब से इसका मौक़िफ़ लूंगा। अली जैदी साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होनी चाहिए। भाई, मेरे भाई, मुज़ाकरात करें, आपको कौन मना कर रहा है? लेकिन आपके तो शहरों में आपके शहरियों का खून बह रहा है। आप मुझे बताइए, पूरे पाकिस्तान में अहले तशय्युअ हज़रात का कत्लेआम जारी है और हालत ये है कि वो अपने सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए मेरे भाई, फिर आप जवाब दे दिएगा। अपने जलसों के अंदर ये फिरका वाराना तंजीमें अब ये कह रही हैं कि हम एक एक नहीं मारेंगे, हम सेंचुरी करेंगे। सारी यूट्यूब पर और मीडिया के अंदर वो फुटेजेस मौजूद है मेरे भाई। तो आप मुझे बताएं कि आप इन लोगों से मुलाकात करेंगे जो रोजाना फिरके की बुनियाद पे लोगों को मार रहे हैं? जी अली जैदी साहब, कभी भी लश्कर नहीं, जब मसले का हल नहीं निकल रहा तो फिर मुज़ाकरात फायदा नहीं ना। अगर तालिबान हमारी इतनी बातें मान रहे हैं तो फिर हम इतना क्रिटिसाइज ना करें। अगर वो सारे कामों में नहीं मुलविस है, फिर किसी और से हम मुज़ाकरात कर लेते हैं। मुझे जवाब तो देने दें उनकी बात का। उन्होंने जो बात की, देखें, लश्कर जंगवी और सेक्टेरियन जमातें अलग हैं और तालिबान अलग है। तालिबान की जो अभी तक जो आई है लिस्ट, उसमें उन्होंने कोई शरिया वरिया का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा है हमारे कैदी छोड़ो, जो औरतें बच्चे आपने पकड़े, उन्होंने कहा है कि ड्रोन और अमेरिका के से जंग से निकलो, ड्रोन रोको। अभी तक उनकी मुज़ाकरात है। और जो लश्कर जंगवी का जहां तक है, वो तो खुल के कर रहे हैं दहशतगर्दी। तो ये हुकूमत का काम है, उनको पकड़े। मुझे पता है सिद्दीक फारूक साहब से बल्कि सवाल पूछते हैं कि राना सनाउल्लाह उनकी पुष्टबंदी करते हैं, तो उनको उनसे पूछा जाए ना वो क्यों करते हैं। सिद्दीक साहब, आज के वाकये में क्या कोताही आपसे हुई? आपका महफूज दारुल हुकूमत मतलब क्यों सिक्योर नहीं है? दूसरा, सेक्टेरियन वायलेंस के हवाले से भी सवाल उठा रहे हैं अली जैदी साहब भी, कमर मंसूर साहब भी। इसका क्या जवाब देंगे आप? जी, पहली बात तो ये है कि बहुत सी बातें हो गई हैं ना। आपने जो बात अभी की है, इस हवाले से कमजोरी तो है इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्योंकि ये प्रीएम्प्टिव यानी किसी सानहे, किसी हादसे, किसी दहशतगर्दी की कार्रवाई के होने से पहले उसे रोकना, ये हमारी तरजीह है इस वक्त। लेकिन अभी इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसीज की तैयारी, जो जरूरी इक्विपमेंट है जो आना शुरू हो गया है, उसमें तो कुछ टाइम लगेगा। ये माजी के हवाले से फौजी हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया, नंबर 1। दूसरी बात यह है, जो मेरे भाई कमर मंसूर साहब फरमा रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात का मैंडेट पूरी कौम और उनके नुमाइंदों ने दिया है और उस वक्त उनमें MQM भी शामिल थी। तीसरी बात यह है कि जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस है, वो पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां और वो लोग जिन पर शक होगा, और अगर कोई गैर मुल्की आदमी साबित हो गया कि गैर मुल्की है, तो उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे। और जो पाकिस्तानी शहरी है, उसके जो 90 दिन मैक्सिमम, हर 15 दिन के बाद उसे अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। अच्छा, इस तरह से ये बड़ा अहम सवाल है। जब तक ऐसे ठोस सबूत न हो एजेंसियों और पुलिस के पास, किसी शहरी को नहीं पकड़ा जाएगा। और ये पूरे पाकिस्तान पर नाफिज नहीं होगा, मुतासिरा इलाकों में नाफिज किया जाए। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में नहीं होगा। मैं भी मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं फिर इस पे बात करूंगी। सिद्दीक साहब से मेरी बारी, एक सवाल मैं फिर ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद सवाल पूछने का। पूरी बात कर लेने दे, फिर आप सवाल करें। सिद्दीक साहब, मैं ब्रेक ले लूं क्योंकि बड़ा अहम एक हमें ब्रेकिंग की जानिब भी जाना है। तो वो आपका जो मामला नहीं हुआ बयानात के बाद, वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जरा उसकी अपडेट ले लेते हैं, फिर सवाल वहीं से उठाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। इस दौरान जो ब्रेकिंग थी वो ये थी कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई
मामूल की कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जो हालिया तकरीर है ख्वाजा आसिफ साहब की, उसको लेकर नापसंदीदगी का इजहार किया गया और ये कहा गया कि वजीर आजम से पूछा जाएगा कि वजीर दिफा जो है उनका रवैया इस तरह का क्यों है। तो सिद्दीक साहब, आप जरा इस पे कुछ कमेंट कर देंगे कि इतना नामुनासिब रवैया लगा फौज को कि बाकायदा वजीर आजम से अब इस बारे में कहा जाएगा कि उनसे बासपुर्स की जाए। तो आप लोग जरा जमहूरियत बड़ी मुश्किल से हमारे मुल्क में आई है, थोड़ा एहतियात से चलें तो ये नौबत ना आती। वजीर आजम से पूछा जाएगा। हाँ, वजीर आजम से कोई नहीं पूछ सकता। ओके, पार्लियामेंट में वजीर आजम पर सवाल हो सकता है, अलबत्ता वजीर आजम से गुजारिश की जा सकती है। अच्छा, नहीं तो उनकी अभी एग्जैक्ट अल्फाज नहीं आए, जो हमें पता चल रहा है वजीर आजम से पूछा जाएगा उनका रवैये के बारे में। नजदीक इस तरह का कोई तासुर कायम हुआ है तो वो तासुर के सिलसिले में जरूर गुजारिश करें, लेकिन ओवरऑल मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म की क़यादत में मुसल्लह अफवाज के वक़ार का ख्याल रख रही है। मैंने कल भी एक जगह कहा था कि खुद मुसल्लह अफवाज की क़यादत ने अपने वक़ार को बढ़ाना है अपने अमल के जरिए से। जब जब कोई जनरल सियासत में मुलव्वस हुआ है उसने अपने आप को मुतनाज़ा बनाया और उसकी वजह से मुसल्लह अफवाज को भी मुतनाज़ा बनाया। और मुस्लिम लीग एक सवाल बस पे मैं दूसरी जानिब जाती हूँ, इतना आउटबर्स्ट क्यों हुआ मुझे बताएं सिद्दीक साहब, जबकि आप लोगों ने तो एक वो काम किया जो पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ, एक साबिक फौजी सदर को आप अदालत के कटहरे में ले आए, उसके बावजूद आपकी तरफ से थोड़ा तहम्मुल इत्मीनान होना चाहिए, आप तो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पे। इस तरह के आउटबर्स्ट जो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं, जो ख्वाजा साद रफीक साहब कह रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? आसिफ साहब की एक तकरीर 3 साल पहले की अपोजिशन के दिनों की आप उठा के और आज ये कहें कि ये वजीर दफा ने ये कहा है तो वो बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें ये जो आपने बात की है, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम हर तरह के उस एफर्ट की मजम्मत करते हैं जो मुसल्लह अफवाज को कमजोर करने की हो। हम तो मुसल्लह अफवाज को मजबूत करने के लिए कोई दकीका फरोगुजाश नहीं कर। हर मुतालबा वजीर आजम जो है वो मुसल्लह अफवाज की जो दफा की इस्तेदाद है उसे बढ़ाने के लिए वो मानते हैं, बल्कि खुद सजेस्ट करते हैं कि हमारी फौज इतनी मजबूत होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों का दिफा कर सके। चलिए ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्योंकि खबर थी और ज़ाहिर अल्फाज का चुनाव भी जरा पूरा मालूमात की बुनियाद पर होना चाहिए। तो आपने कहा कि वो उनसे रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं आर्मी चीफ वजीर आजम से कि क्या रवैया था, ऐसा क्यों बोला, पूछ नहीं सकते। तो यही बात मैं पूछ लेती हूँ, तो ये एक्सप्लेनेशन कॉल करना। ओके, एक्सप्लेनेशन कॉल की कि नहीं की, क्या अल्फाज से एग्जैक्टली, ये मैं हमारे जो ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के साबिर शाकिर साहब उनसे ही पूछ लेती हूँ कि वो हमें क्या बताते हैं। साबिर शाकिर साहब, एग्जैक्टली क्या इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के में बातें सामने आई हैं? गुजरा रवैये से वो बहस रही और उसमें इत्तेफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ फजल खसूस कल जो दोबारा बात मैं आपको फिर कनेक्ट कर लेती हूँ, दोबारा से जरा डिटेल पूछ लेते हैं। अब दीगर गेस्ट भी हैं, आप कुछ इस पे कमेंट करना चाहेंगे? अली जैदी साहब, आप ब्रेक से पहले सवाल भी पूछना चाह रहे थे। ये आप समझते हैं गैर जरूरी हम एक सिचुएशन में फंस गए हैं जिसको हर तरीके से बेहतर था कि अवॉइड किया जाता, क्या कहिएगा? बहुत सारे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ इग्नोर किया जाता है। अगर उन्होंने कहा था, आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दिया था, वो किस, अब यहाँ आपको पता है कॉन्टेक्स्ट की बात आ जाती है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या था। वो खामखा आप एक पीएमएलएन के जो मेंबरान थे असेंबली में, वो खामखा लेके आ गए इसके ऊपर कि जी वो मुशर्रफ से उन्होंने कनेक्ट कर दिया। मुशर्रफ एक आम आदमी है अब और एक सियासी जमात का रेबर है, उसको जरूरत क्या उससे मिलाने की? वो तो वही काम कर रहे जो मुशर्रफ के लॉयर कर रहे थे। लेकिन मेरा एक सवाल था छोटा सा, मैं सवाल पूछने जरा ये मामला जरा सा देख लेते हैं, साबिर शाकिर से फिर पूछ लेते हैं। जी साबिर शाकिर साहब, एग्जैक्टली क्या बातें सामने आई हैं? जी, हमारे जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक आज भी ये सिचुएशन जो डेवलप हुई है उस पर डिस्कशन हुई है और वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, चूँकि उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि वो एक तलख यादें और रखते हैं आर्मी के साथ, कुछ उनकी तंदोतज़ तकरीरें भी मंजर आम पे दोबारा आई हैं, तो कल भी उन्होंने इसी नौयत का इजहार किया तो उस पर बात हुई है। लेकिन ये बता दूं कि आर्मी चीफ ने आज बहुत ही तहम्मुल और तदब्बर का मुजाहरा करते हुए कहा है कि इस तरह का कोई तासुर हम पब्लिक में भी नहीं देंगे कि जिससे ये तासुर हो कि इदारे आपस में मुतसादिम हैं या कोई बहुत ज्यादा अपसेट है। हम बहुत डिसेंसी के साथ बात करेंगे और सिस्टम को मजबूत करेंगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उस पर हम सब एक हैं, एक ही ऑन बोर्ड हैं, इसलिए ज्यादा प्रेफरेंस उसको दी जाएगी। लेकिन
वजीर दिफा या वफाकी वज़रा के जो बयानात हैं, आज जो प्रेस नोट जारी किया जाएगा उसमें भी शायद इसका जिक्र ना हो। अच्छा। लेकिन वजीर आजम से बराह रास्त बात की जाएगी और अपने जो कंसर्न्स हैं आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के, वो वजीर आजम तक पहुंचाए जाएंगे और डिसेंसी के साथ पहुंचाए अच्छा, जाएंगे। ये मालूम हो सका कौन सी ऐसी बात ख्वाजा आसिफ की, कौन सी तकरीर जिसका बुरा मनाया, जिस पर नापसंदीदगी का इजहार किया? उसमें ख्वाजा आसिफ भी हैं और ख्वाजा साद रफीक भी हैं, क्योंकि उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए और जो गुफ्तगू की, खास तौर पर परवेज मुशर्रफ के फर्द जुर्म आयद होने के बाद, उसमें ये तासुर गया कि शायद उसमें जर्नैलों को और फौज को, और उसको ऐसा करार दिया गया कि शायद फौज ये नहीं चाहती थी कि परवेज मुशर्रफ की पुष्टपनाही फौज कर रही थी और उनको FIC में उन्होंने रखा हुआ था। ये सारी चीजें एक इदारे के तौर पे ली गई और चूंकि मैं आपको बता दूं कि आर्मी की तरफ से ये बहुत वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि परवेज मुशर्रफ का जरूर आप ट्रायल करें, लेकिन उसमें एक तो इंसाफ होना चाहिए और फिर ये कि 3 नवंबर 2007 को अकेले परवेज मुशर्रफ नहीं थे, उसमें उस वक्त के वजीर आजम भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, कहीं से समरी मूव हुई, किसी ने अपना रोल प्ले किया। इसलिए आप एक जो सही जस्टिस नजर होता हुआ वो होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आपने कहा कि वजीर दिफा ने जो उनकी एक बड़ा माजी भी रहा है, खतरा तो नहीं है ना उनकी वजारत को? आपके जराए क्या कहते हैं? बस मुझे इसका जवाब दे दें। मेरा अपना ख्याल है कि काफी खतरा है और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि अब इस माहौल में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जो है वो वजारत दिफा अपनी जो है बरकरार रख सकेंगे, क्योंकि ये हम कल भी अपने नाज़रीन को बता चुके हैं, शायद आपके प्रोग्राम में भी बल्कि बात हुई थी सदफ, कि एक ऐसे वजीर दिफा जो कि फौज के सरबराह हैं, इमीडिएट बॉस हैं, जिनको सैल्यूट करती है फौज जहां भी वो विजिट करते हैं, तो जिसके साथ इतनी ज्यादा तलखियां वाबस्ता हो जाएं, और ये कैसे मुमकिन है कि वो अपनी जिम्मेदारियां आसान तरीके से अदा कर सकेंगे? मेरा अपना ख्याल है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जो वजारत है वो शायद कंटिन्यू न रह सके और कोई ना कोई मामला वजीर आजम को इंटरफेरेंस करनी पड़ेगी और इस इशू को सॉल्व करना। जी सिद्दीक साहब, आप अर्ज कर दें और ये भी बता दें कि जब कल पूछेंगे आर्मी चीफ साहब या कल जिस दिन भी, तो क्या अर्ज करेंगे वजीर आजम? अपना सदफ मैं 2 जुमले अर्ज करना चाहता हूँ। जी मैं ये अर्ज करूंगा कि देखिए, क्लैरिफाई कर दिया साबिर शाकिर साहब ने कि बात वो नहीं जो आपके वहां से रिपोर्टर साहब ने कही और लफ्ज का गलत इस्तेमाल किया, और ये बात वहां से मैसेज आ रहा है कि सिस्टम को मजबूत करना है, मुज़ाकरात की हिमायत है, ये सारी मुस्बत चीजें हैं। मीडिया के हमारे दोस्तों ने और बाज़ पैनलिस्ट ने एक खास फजा पैदा की, और मैं रिपीट करता हूं कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने मुसल्लह अफवाज के हवाले से कोई बात नहीं की, और ये बिल्कुल दुरुस्त है अली जैदी साहब की बात। लेकिन हमें आज की कॉन्फ्रेंस से ये आइडिया तो मिल रहा है ना कि बुरा मनाया है सिद्दीक साहब। सब जुडिस है के लिए समझे कि अदालत के मामलात अदालत के हैं, हम कुछ नहीं कर रहे। अगर अदालत ये कहेगी कि 10-20 और आदमियों को भी हम जो है वो लाएं और उनके खिलाफ भी जो है वो जनियों ने भी ट्विटर उनके खिलाफ भी लाएं, तो हम वो करेंगे। हम अदलिया के अहकामात के पाबंद है, हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं सिवाय इसके कि आइन की और रूल ऑफ लॉ की बालादस्ती। अच्छा, मुझे इसका जवाब दे दें कि ख्वाजा आसिफ साहब का एक थोड़ा सा बैकग्राउंड भी रहा है और वो जाहिर है एक तल्खी उनके अंदर भी रही, उन्होंने एक ऐसा पीरियड भी देखा है, तो क्या उनकी वजारत खतरे में हो सकती है? ये तो बड़ी अहम बात हो जाएगी सारे मामले को लेकर। या वो ऐसे वजीर दिफा कंटिन्यू कर सकते हैं जिनकी जाती चपकलिश रही हो? वहाँ लोग कहते थे कि आप तो जाके बाहर निकलेंगे तो फौज के बहुत खिलाफ बातें करेंगे। मैंने कहा फौज के खिलाफ कोई बेवकूफ ही बात करेगा, मैं तो उन लोगों के खिलाफ हूँ जो फौज को बदनाम कर रहे हैं और आइन तोड़ रहे हैं। मुसल्लह अफवाज का इदारा जो है वो दिफा करती है, तो इसलिए मुसल्लह अफवाज की हम पूरी हिमायत करते हैं। जब तक उनकी कोई क़यादत वायलेट करेगी, ये खुदा ना करे कि आइंदा करे, तो उसका एक पर्सनल किरदार है मुसल्लह अफवाज का बतौर इदारा। अगर आप लोगों को प्रेशर होता है उनकी वजारत खत्म कर दी जाए तो आप लोग तो ये तो साबिर शाकिर साहब का एक जो है ना वो अपना एनालिसिस है, उनका ख्याल है। वैसे उनके पास वजारत दिफा का चार्ज है, वो वजीर बिजली और पानी है, ये भी ध्यान रखें। जी हमारे मंसूर साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? फारूक साहब हमारी खबर की तायीद कर रहे हैं अपनी हमारी बात की कि उनके पास इजाफी चार्ज है, तो वो इजाफी का लफ्ज हटा के मेरा ख्याल है उनको कहीं और वजारत दी जा सकती है।
और टाइम विल टेल ना कि वो किस वक्त की जाती है। इस वक्त मोस्ट फेवरेट हैं वजारत दिफा के लिए वो वैसे चौधरी निसार अली खान हैं, क्योंकि वही सारे मामलात कर रहे हैं आर्मी चीफ के साथ भी, DGISI के साथ भी, तालिबान के साथ मुज़ाकरात में भी वो सबसे आगे हैं। तो मेरा ख्याल है चौधरी निसार शायद वजारत दिफा के लिए मौजूद तरीन करार पाएं। चलें फारूक साहब, ठीक है। मैं जरा कमर मंसूर साहब काफी देर से वेट कर रहे थे, आप मेरे साथ लाइन पर हैं कमर मंसूर साहब? जी मैं बिल्कुल। जी आप कुछ अर्ज करना चाह रहे थे और जाहिर है हम ऑर्डिनेंस के हवाले से भी बात करना चाहते हैं, आप जवाब दे दें फिलहाल। सदफ, मुझे अली जैदी साहब की भी बात का जवाब देना है। उन्होंने कहा कि ये फिरका वाराना तंजीम है और तालिबान बिल्कुल अलग-अलग है। अली जैदी भाई ये बिल्कुल अलग-अलग नहीं है, खुदा के वास्ते आप ऐसा ना कहें नेशनल चैनल पर बैठकर। ये सारे उन्हीं की छतरी के तले सब कुछ हो रहा है। और दूसरे मेरे सिद्दीकुल फारूक भाई कह रहे थे कि भाई ये मैं फिर एक बात करना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल कीजिएगा, आप कीजिएगा। मेरे सिद्दीकुल फारूक भाई कह रहे थे बात ये है सदफ के हुकूमत जो है उसने जो है पाकिस्तान के शहरियों को जो है सपाक दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है। रोजाना कत्लो गारतगिरी का बाजार गर्म हो रहा है। मुख्तलिफ ताबीलें पेश की जाते हैं, हीले पेश किए जाते हैं, वक्त गुजरने का इंतजार किया जाता है। कल एक नई बात हो जाएगी और उस नई बात के अंदर सारे लोग चले जाएंगे। अच्छा। बात ये हुकूमत कुछ भी डिलीवर करने में नाकाम रही है। ये दोनों ख्वाजा साहब ने जिस किस्म के स्टेटमेंट दिया है, तकरीर की है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि किसी बात का उभाम नहीं रह जाता। और अभी आप ही की मैं इस प्रोग्राम के अंदर कॉन्फ्रेंस की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत जो तालिबान से बातचीत के का जो अमल शुरू कर रही किया हुआ है, हम उसको जो है वो सेकंड करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। यानी कि बात एक बात फिर सामने एक बात आ गई कि फौज और हुकूमत एक पेज पर नहीं है। और खास तौर पे इस तनाजुर में ये दोनों ख्वाजा साहब की जो तकरीरें थी और फिर जिस तरह उसके बाद जो है वो ISPR को वजाहत जारी करनी पड़ी। और आज जो ये कॉन्फ्रेंस में जो कुछ हुआ है, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप लोगों को मश्क सितम क्यों बना रहे हैं? आप इस मुल्क के हाल पर रहम करें। मुल्क का हाल इतना खराब है और आप जो है वो रोजाना अली जैदी साहब आप भी सवाल पूछ लें ताकि फिर सारे सवाल हम सिद्दीक साहब से साथ ही पूछें। मैं पूछना चाहूँ सिद्दीक भाई एक सेकंड। तो फिर मैं ये कहता हूँ कि और उन्हें इससे ज्यादा अच्छा दुश्मन कोई नहीं चाहिए। ये सुबह शाम कभी फौजियों को आवाज देते हैं, कभी जनरलों को आवाज देते हैं, कभी टेक ओवर की बात करते हैं, और जब कराची में फौज जो है लगाने की बात, फौजी ऑपरेशन की बात हो, उस वक्त ये भागते, जब फौजी अदालतें लगी उससे ये भाग गए। तो ये चाहते क्या है? ये बात करूं इनकी बात कर सर मेरे पास तो वक्त कम रह जाएगा। मैं अली जैदी साहब को कोई सवाल बड़ी देर से पूछना चाह रही। जी अली जैदी साहब, हमारे 10 महीने के लिए आपने जो है वो बात कही है, ये देखिए ऑपरेशन फौजी ऑपरेशन जो है ना वो एक सियासत है मुस्लिम लीग के चेहरे पर। सर यहाँ वज़ीर दिफा के रवैये पे इतनी सीरियस बात हो रही है, आप आपस की गुफ्तगू में उलझ गए। ऑर्डिनेंस है, ये भी एक सियासत है। मैं ऑर्डिनेंस पे बात करने जाई थी, अली जैदी साहब की जानिब जाती हूँ। सिद्दीक साहब उनका पॉइंट सुन लीजिए। कमजोरी है तो वो भी दूर हो जाए। ठीक है सिद्दीक साहब उनका पॉइंट सुन लीजिए। जी अली जैदी साहब, पहले तो मैं मेरे जो कमर भाई इनसे एक बात पूछना चाहता हूं कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो सेक्टेरियन तंजीमें हैं ये तालिबान और ये एक ही हैं? बिल्कुल एक है, दोनों एक साथ हैं। आप देखिए कि प्रोग्राम होते हैं तो इनके झंडे और उनके झंडे सब एक साथ होते हैं। ठीक है ना, आपने कह दिया, मैंने हाँ मेरी बात टाइम कम है, मुझे पता है, फिर आप इनसे मिलने क्यों जाते हैं? किनसे मिलने? LEJ वालों से और ASWJ वालों से। ये तस्वीर दिखा देता हूँ मैं आपको। कोई तस्वीर कौन है? हमें अरे मेरे भाई ये कोई तस्वीर दिखा रहे हैं, जूम इन कर दें हम भी देख सकें कि क्या तस्वीर है। कोई फायदा नहीं है। खामखा में देखें आप मसले को अली जैदी साहब सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा। इस तरह की तस्वीरें जोड़ के नहीं कर सिद्दीक साहब एक सेकंड। ये तस्वीर आप वो कह रहे हैं जोड़ के भी बनाई जा सकती है अली जैदी साहब, किसी भी तस्वीर को उनकी वेबसाइट से उठाइए। ये उनकी वेबसाइट से पूरी इनकी ये मिलने गए उनसे क्या बात कर रही है? पहले खुद पूछ लेते हैं ना कि मिलने गए थे, किस सिलसिले में गए थे? कमर मंसूर साहब कैसा हुआ था? आप अगर जवाब करवानी चाहिए, बम मार के सब खत्म कर दो।
ये बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था। ये सोशल मीडिया पर ये एक तस्वीर जारी की गई, इसकी कोई सदाकत नहीं है। एमक्यूएम एक बड़ी जिम्मेदार जमात है और एमक्यूएम के शोबा इत्तलात को सारी दुनिया जानती है कि किस तरह वो अपना काम करती है। अगर हमें किसी से मिलना होगा तो हम खुल के मिलेंगे और हमें नहीं मिलना होगा तो हम इस तरह मजम्मत नहीं कर रहे होंगे। अब आप देखिए कि मैं फिरका वाराना तंजीमों की मजम्मत कर रहा हूँ, मगर अली जैदी साहब एक तस्वीर निकाल के नहीं कर रहे, ये बात नहीं कह रहे कि हाँ ये फिरका वाराना तंजीमें जो है ये जिहादी तंजीमों के नीचे मौजूद है। तंजीमें जो है मेरे भाई का दोगलापन तो अभी नजर आ रहा है। देखिए अली जैदी साहब, पहले मुजम्मत कर रहा हूँ, मैं तो मुजम्मत कर करके अच्छा आप मुझे बता दें, नाम लेके मुजम्मत की है। आप जरा अली शेख का नाम लेके मुजम्मत कर दें, आप कर दें नाम लेके अली जैदी साहब, मेरे भाई आप नाम लेके मुजम्मत कर देना। चले आप पहले कर दें फिर वो कर देंगे। नाम लेके मुजम्मत कर दें, आप पहले कर दें करनी है। आप बोले लश्कर जंग भी दहशत गर्द जमात बोले, तंजीमें जो है ना हम उनकी मजम्मत करते हैं। आप बोले लश्कर जंग भी दहशत गर्द जमात है, आप ये मुजम्मत करें, आप कर नहीं सकते और सिर्फ मजम्मत से नहीं चलेगी। आप कहते हैं जी आप नाम लेके नहीं करते ना। अली जैदी साहब मेरे भाई नाम लेके नहीं करते ना, आप पॉइंट करें, आपने शुरू की है। मैं हूँ ये तो इसका फैसला अल्लाह करेगा, ये अवाम करेंगे। हम मजम्मत करते हैं उन फिरका वाराना तंजीमों की। काफी नहीं अली जैदी साहब, इतनी मजम्मत, एमक्यूएम का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। की बात कर रहे हैं तो आप भी उन एमक्यूएम के कायद की तकरीर हम तकारीर देख लें तो वो भी हमें नजर आता है खुल्लम खुल्ला इन लोगों की जो है मजम्मत कर रहे होते हैं। आप कुछ ये नई बात लाए, वैसे आप तो कर रहे हैं ना मजम्मत नाम लेके अली जैदी साहब। मैं तो खुल के मजम्मत करता हूं, आपको पता है मैं तो हर दहशतगर्द जमात की, मैं वायलेंस के खिलाफ हूं, मैं पीस एक्टिविस्ट हूं, मैं हर आदमी। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है, मैं सिद्दीक साहब से नहीं जवाब देती। थैंक यू सो मच, सबने ज्वाइन किया, बीच में एक ब्रेकिंग भी आ गई, इस हवाले से हमने बात की। आगे आने वाले दिनों में देखते हैं वजीर आजम इसका क्या जवाब देते हैं और वजीर दिफा के हवाले से क्या फैसले होते हैं। बहरहाल अपने अंदर से हम इख्तलाफात दूर करें, ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम पॉइंट स्कोरिंग की सियासत करें और अपने हाथ मजबूत करें, सिविलियन हाथ मजबूत करें, दहशत गर्दों के खिलाफ मजबूत करें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।